राजीव, एक मानसिक तनाव से जूझ रहे व्यापारी, नई दिल्ली में अपनी नई बिल्डिंग लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहा है। बिना ख्याल किए उसे एक जटिल और रहस्यमय पत्र मिलता है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति उससे मिलने का आह्वान देता है। कहानी: एक बार जब राजीव उस व्यक्ति से मिलता है तो वह बताता है कि उसकी बिल्डिंग में एक रहस्यमय कमरा है जो सुरक्षित रखना चाहिए। राजीव अपनी उत्सुकता को नियंत्रित करके व्यक्ति की सलाह को मानता है और कमरे की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण ताला खरीदता है। जब राजीव और उसकी टीम बिल्डिंग के नए मालिक बनते हैं, वे देखते हैं कि उनका बिल्डिंग केवल एक आदर्श होता है। लेकिन जैसे ही वे रहस्यमय कमरे की ओर बढ़ते हैं, वातावरण बदल जाता है। उनके अचानक होने वाले हादसों में राजीव के साथ ही एक चीनी उद्यमी मर जाता है। राजीव को सब कुछ समझ में नहीं आता है और उसे आशंका होती है कि कमरे में कुछ अति प्राकृतिक और शक्तिशाली हो सकता है। उसे लगता है कि वह अपनी बिल्डिंग में एक भूतिया शक्ति के बारे में उल्लेखित हुआ है। राजीव इस रहस्य को सुलझाने के लिए निश्चिंत नहीं होता है। उसे लगता है कि उसे इस बिल्डिंग की वास्तविकता को खोजने की जरूरत है। उसकी जांच के दौरान राजीव एक गुप्त गली में एक पुराने रिकॉर्ड को खोजता है जिसमें इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी मिलती है। यह रिकॉर्ड उसे बताता है कि इस बिल्डिंग के पहले मालिक एक आदिवासी समुदाय से मिला था और वह बिल्डिंग को रहस्यमय बनाने के लिए विशेष संकल्प कर रहा था। वह बिल्डिंग भूतिया होने के बावजूद लोगों को खींच रही थी और उन्हें वहां आकर्षित कर रही थी। राजीव को एक नई संदेश मिलता है जिसमें वह ध्यान से इंटरकॉम को इस्तेमाल करता है और उसे यह दिखता है कि इंटरकॉम से आवाज सुनाई देती है, राजीव, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। यह बिल्डिंग अपनी शक्ति का अभिव्यक्ति कर रही है और उसे रोकने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। राजीव हकीकत से हैरान हो जाता है क्योंकि वह संदेश का पता नहीं लगा पा रहा है और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे कौन या क्या मदद चाहिए। वह जिद्दी और उदास होकर बिल्डिंग के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेता है। रात के अंधेरे में राजीव अकेले बिल्डिंग में घुस जाता है। जैसे ही वह रहस्यमय कमरे के पास पहुंचता है, उसे आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी विश्वासघात जल्दी खत्म होगी, राजीव। धीरे धीरे राजीव के चरित्र में एक तालमेल दिखने लगती है। वह अपने दिमाग को विश्राम देने के बावजूद सामरिकता की तैयारी में लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि उसे अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना होगा ताकि वह विश्वासघात को हरा सके। वह बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ता है, एक कमरे में पहुंचता है जहां एक बड़ी पुस्तक सामग्री से भरी हुई होती है। पुस्तक में विज्ञान, ज्योतिष और अज्ञात शक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। राजीव इसे पढ़ता है और धीरे धीरे वह अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करता है और उसे अपने लाभ में उपयोग करना सीखता है। जब रात गहराई को छू रही होती है, राजीव बिल्डिंग के अन्य हिस्सों में चलने लगता है। वह संदेशों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है और देखता है कि इस बिल्डिंग का वास्तविक रूप क्या है। धीरे धीरे उसे यह पता चलता है कि बिल्डिंग एक प्राचीन उपयोगशाली स्थान है जिसमें अति प्राकृतिक शक्तियां मौजूद हैं। एक रात राजीव को वहां दौड़ते हुए देखता है जब किसी अन्य व्यक्ति ने उसे पीछा करना शुरू कर दिया है। राजीव का हृदय तेजी से धड़कता है और वह भागने लगता है जब राजीव अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका पीछा करने वाला व्यक्ति उससे अगले कमरे में बंधने के लिए आगे बढ़ता है। राजीव इसे रोकने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्ति प्रतिरोध कर रही है। वह समझता है कि वह सिर्फ अपने अंदर की शक्तियों पर निर्भर नहीं हो सकता है, बल्कि उसे बाहर से मदद लेनी होगी। उस समय राजीव द्वारा खोजी जाने वाली बिल्डिंग की गहराई में एक गुप्त संघटना की पहचान होती है। उसे पता चलता है कि इस संघटना का उद्घाटन अभियान होने जा रहा है और उसके अंदर की शक्तियां उद्घाटन का हिस्सा हैं। इस संघटना के सदस्यों ने राजीव को व्यापार के चक्र में जकड़ने और उसे अपने ही आदेशों के अनुसार चलने के लिए नगरीय व्यवस्था का उपयोग किया है। राजीव निश्चिंत हो जाता है कि वह इस संघटना को रोक सकता है। उसे पता चलता है कि संगठन के सदस्य उसे पीछा कर रहे थे ताकि वह संगठन के रहस्यों को उजागर करने से पहले उसे रोक सकें। राजीव वापस उसी कमरे की ओर लौटता है जहां उसे पुरानी पुस्तक मिली थी। वह पुस्तक खोलता है और विशेष तरीके से पढ़ता है,
जिससे उसे एक गुप्त मंत्र की जानकारी मिलती है। इस मंत्र का उपयोग करके राजीव संगठन के सदस्यों के दिमाग में संगठन के खिलाफ विचारों को प्रभावित कर सकता है। राजीव ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए संगठन के सदस्यों के सामने खुद को प्रकट किया। वे हैरान हो जाते हैं और उनके दिमाग में उठने वाले शक्तिशाली विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजीव का मंत्र उनकी सोच को प्रभावित करके उन्हें अपने मंत्रालय से विचलित कर देता है। संगठन के सदस्यों के नाकामयाब प्रयासों के बाद राजीव संगठन के अंतिम कक्ष में पहुंचता है, जहां उसे इस संगठन के प्रमुख सदस्य का मुकाबला करना है। राजीव संगठन के प्रमुख सदस्य के सामने पहुंचता है, जो उसे बच्चों के खेल की तरह नजर आता है। वह दृढ़ता से कहता है, अब तुम्हारी खेल खत्म हो गया है। मैं तुम्हारी शक्ति को बर्बाद कर दूंगा और इस संगठन को अग्रसर करता रहूंगा। राजीव स्वयं को शांत करते हुए और मानसिक शक्ति का संयम बनाए रखते हुए उसके सामने खड़ा होता है। वह पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ कहता है, तुम मेरी शक्ति को नहीं तोड़ सकते। मैं यहाँ तुम्हारी अंधाधुंध खेल को खत्म करने और सत्य को प्रकट करने के लिए हूँ। एक महायुद्ध की तरह राजीव और संगठन के प्रमुख सदस्य के बीच तनाव बढ़ता है। दोनों आदमियों के बीच भीषण संघर्ष शुरू होता है, जहां राजीव का मनोबल और संगठन के प्रमुख की शक्ति एक दूसरे के सामर्थ्य को चुनौती देते हैं। संगठन के प्रमुख के अद्भुत शक्तियों के बावजूद राजीव का अनुभवी मानसिक योद्धा होने का परिणाम स्पष्ट होता है। वह मानसिक शक्ति के साथ संगठन के प्रमुख सदस्य को परास्त करता है। उसके अंदर छिपी हुई शक्ति प्रकट होती है और वह अद्भुत शक्तियों के साथ संगठन की मशीनरी नगरीय व्यवस्था को नष्ट करता है। अब संगठन के अंदर एक नई शक्ति जागृत हो जाती है, जो बिल्डिंग के हर कोने तक फैलती है। विचार शक्ति और मानसिक योग्यताओं से सशक्त हुए राजीव एक स्वतंत्र आदेश शक्ति के रूप में उभरता है। उसकी मदद से संगठन के सदस्यों की मनहूस अभियान को उजागर किया जाता है और वे सच्चाई की ओर मुख्यालय की ओर अग्रसर होते हैं। राजीव उन्हें लड़ाई के साथ प्रवेश करने से पहले संगठन के प्रमुख सदस्य को आदेश देता है कि वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होने के लिए उठें। वह समझता है कि यह संघर्ष बस एक आदमी के विचारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक समूह के समूह विचारों का। राजीव और संगठन के प्रमुख सदस्य के बीच की लड़ाई तेज होती है। राजीव अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपने विचारों को सदस्यों के विचारों के विरुद्ध प्रभावित करने का प्रयास करता है। उसकी ताकतवर मानसिक क्षमता और निरंतर संघर्ष के बाद संगठन के सदस्य धीरे धीरे अपने पहले समर्थन से दूर होते जाते हैं। अखिल संगठन के सामरिक इकाई के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध की ओर बढ़ते हुए राजीव के पास उग्र वीरता और दृढ़ता की भावना होती है। उसके प्रदर्शन से प्रभावित होकर संगठन के सदस्य एक एक करके अपने पूर्व मुख्यालय के खिलाफ लड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं। युद्ध के एक महत्वपूर्ण क्षण में राजीव और संगठन के प्रमुख सदस्य के बीच एक एकाएक विशेष प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। इस आपातकालीन स्थिति में राजीव को एक नई रणनीति का अवलोकन करते हुए अपनी मानसिक शक्ति का संयम बनाना पड़ता है। धीरे धीरे राजीव अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका पीछा करने वाला व्यक्ति उससे अगले कमरे में बंधने के लिए आगे बढ़ता है। राजीव इसे रोकने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्ति प्रतिरोध कर रही है। वह समझता है कि वह सिर्फ अपने अंदर की शक्तियों पर निर्भर नहीं हो सकता है, बल्कि उसे बाहर से मदद लेनी होगी। उस समय राजीव द्वारा खोजी जाने वाली बिल्डिंग की गहराई में एक गुप्त संघटना की पहचान होती है। उसे पता चलता है कि इस संघटना का उद्घाटन अभियान होने जा रहा है और उसके अंदर की शक्तियां उद्घाटन का हिस्सा हैं। इस संघटना के सदस्यों ने राजीव को व्यापार के चक्र में जकड़ने और उसे अपने ही आदेशों के अनुसार चलने के लिए नगरीय व्यवस्था का उपयोग किया है। राजीव निश्चिंत हो जाता है कि वह इस संघटना को रोक सकता है। उसे पता चलता है कि संगठन के सदस्य उसे पीछा कर रहे थे ताकि वह संगठन के रहस्यों को उजागर करने से पहले उसे रोक सकें। राजीव वापस उसी कमरे की ओर लौटता है जहां उसे पुरानी पुस्तक मिली थी। वह पुस्तक खोलता है और विशेष तरीके से पढ़ता है, जिससे उसे एक गुप्त मंत्र की जानकारी मिलती है।
इस मंत्र का उपयोग करके राजीव संगठन के सदस्यों के दिमाग में संगठन के खिलाफ विचारों को प्रभावित कर सकता है। राजीव ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए संगठन के सदस्यों के सामने खुद को प्रकट किया। वे हैरान हो जाते हैं और उनके दिमाग में उठने वाले शक्तिशाली विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजीव का मंत्र उनकी सोच को प्रभावित करके उन्हें अपने मंत्रालय से विचलित कर देता है। संगठन के सदस्यों के नाकामयाब प्रयासों के बाद राजीव संगठन के अंतिम कक्ष में पहुंचता है, जहां उसे इस संगठन के प्रमुख सदस्य का मुकाबला करना है। राजीव संगठन के प्रमुख सदस्य के सामने पहुंचता है, जो उसे बच्चों के खेल की तरह नजर आता है। वह दृढ़ता से कहता है, अब तुम्हारी खेल खत्म हो गया है। मैं तुम्हारी शक्ति को बर्बाद कर दूंगा और इस संगठन को अग्रसर करता रहूंगा। राजीव स्वयं को शांत करते हुए और मानसिक शक्ति का संयम बनाए रखते हुए उसके सामने खड़ा होता है। वह पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ कहता है, तुम मेरी शक्ति को नहीं तोड़ सकते। मैं यहाँ तुम्हारी अंधाधुंध खेल को खत्म करने और सत्य को प्रकट करने के लिए हूँ। एक महायुद्ध की तरह राजीव और संगठन के प्रमुख सदस्य के बीच तनाव बढ़ता है। दोनों आदमियों के बीच भीषण संघर्ष शुरू होता है, जहां राजीव का मनोबल और संगठन के प्रमुख की शक्ति एक दूसरे के सामर्थ्य को चुनौती देते हैं। संगठन के प्रमुख के अद्भुत शक्तियों के बावजूद राजीव का अनुभवी मानसिक योद्धा होने का परिणाम स्पष्ट होता है। वह मानसिक शक्ति के साथ संगठन के प्रमुख सदस्य को परास्त करता है। उसके अंदर छिपी हुई शक्ति प्रकट होती है और वह अद्भुत शक्तियों के साथ संगठन की मशीनरी नगरीय व्यवस्था को नष्ट करता है। अब संगठन के अंदर एक नई शक्ति जागृत हो जाती है, जो बिल्डिंग के हर कोने तक फैलती है। विचार शक्ति और मानसिक योग्यताओं से सशक्त हुए राजीव एक स्वतंत्र आदेश शक्ति के रूप में उभरता है। उसकी मदद से संगठन के सदस्यों की मनहूस अभियान को उजागर किया जाता है और वे सच्चाई की ओर मुख्यालय की ओर अग्रसर होते हैं।